ऐसा विरोध नहीं जिससे जनता में भ्रम। वो थे अश्विनी चौबे। अमिताभ वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, देखिए बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कई सारे बयान दिए जो पॉलिटिकल थे, लेकिन जो तथ्य के आधार पर सवाल पूछे, और मैं वही कह रहा था कि तथ्य से विपरीत क्यों बयान दे रहे थे राहुल गांधी। क्या इन तथ्यों से वो अनभिज्ञ हैं या जानकर अनजाने बन रहे हैं? और इसी पर सवाल पूछे गए कि देश में फेटालिटी रेट सबसे ज्यादा कहां है, देश में संक्रमण का दर सबसे ज्यादा कहां है, देश में सेकेंड वेव जो है वो संक्रमण कहां से शुरू हुआ, देश में सबसे कम कंप्लायंस कहां पे कौन से प्रदेश में है, देश में सबसे ज्यादा वेस्टेज की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कौन से प्रदेशों से आई है, देश पर वैक्सीन पर मुनाफाखोरी, इस पर जो आरोप लगे हैं और जिसके बाद ऑर्डर वापस लिए गए, वो कौन सी पार्टी द्वारा शासित प्रदेश हैं, यही सवाल पूछे गए थे। आनंद, दो चीज़ें तो साफ हैं कि जो अश्विनी चौबे ने भी कहा और संबित ने भी कहा कि जो डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर राहुल गांधी हमले नहीं करते। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है आनंद, जिसमें आप चीज़ों, अगर कोई पॉलिसी है, कोई नीति है, उसमें गलतियां निकाल रहे हो। एक होता है कि सिर्फ निंदा करने के लिए आप निंदा कर रहे हो। तो मुझे लगता है अगर आंकड़ों के आधार पे नहीं है, जो चीज़ें सरकार बार बार कह रही है, जो सरकार बार बार ये कह रही है कि जब भी सरकार कोई नियम या नीति से आगे बढ़ती है वैक्सीनेशन पे या कोरोना पर, उसका उल्टा राहुल गांधी बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी बोलती है। जब कांग्रेस उस नीति पर अमल करती है, फिर उसके पलट कोई दूसरी बात करने लगते हैं। तो ये बातें सरकार बार बार कर रही है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की एक चीज़ होती है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पूरी सरकार भी जानती है। और आपको याद होगा जो कोरोना की दूसरी लहर में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम थोड़े पीछे पड़ गए थे, लेकिन इतना भी तो साफ है कि जो एक महीने में सरकार ने किया वो भी अनपैरेलल्ड था, अनमैच्ड था। हम पहले भी किसी सरकार से तुलना कर सकते हैं। ये किसी भी सरकार के लिए बड़ा दुष्कर कार्य था, इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स को एकोमोडेट करना, उनके लिए ऑक्सीजन लाना। तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लोग क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये बेहतर होगा कि आंकड़े बेहतर हो, अपने फैक्ट सही रखें। बिल्कुल तथ्य के आधार पर करना चाहिए। आज फिर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। अमिताभ, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, ये वही प्रदेश हैं जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जिन्होंने कहा कि सरकार को सेंटर को वैक्सीन लेनी चाहिए, आज वो फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब कहा कि लॉकडाउन करना ठीक था, तब कहा क्यों लॉकडाउन किया, जब कहा कि अनलॉक करते तो फिर क्यों अनलॉक किया। यही तो सरकार ने बार बार, सरकार ने उनके एक एक बयान को सामने रखकर कहा है कि जब सरकार ने कहा कि हम सभी राज्यों को हम खुद वैक्सीनेशन लगाएंगे, तो कांग्रेस ने यह डिमांड की और विपक्ष ने डिमांड की, अखिलेश यादव तक ने डिमांड की कि राज्यों को यह बीड़ा सौंपना चाहिए। सरकार क्यों कोटा सबके लिए तय कर रही है? जब सरकार ने कहा ठीक है हम राज्यों को देते हैं, राज्य सरकार अपनी तरफ से मंगाए, तब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को टीकाकरण करना चाहिए। सरकार ने कहा कि ठीक है हम 18 से 45 का भी करना है, तो उन्होंने कहा कि सरकार को मुफ्त टीकाकरण करना चाहिए। अब सरकार ने कह दिया हम पूरे देश का मुफ्त टीकाकरण करेंगे, जिनको निजी अस्पताल जाना है निजी अस्पताल जाए। तो अब उसमें भी खामियां निकालने की बात हो रही है, कमीशन निकालने की बात हो रही है और सरकारी आंकड़ों में खामियां निकाली जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात, मुफ्त टीकाकरण की बात, मुझे लगता है अब सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब कल 80 लाख वैक्सीनेशन हो गए आनंद। अब सरकार का यह भी दावा है, नीति आयोग का यह भी कहना है कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन हर रोज करने की क्षमता है भारत सरकार में, वो होगा। और जो भारत की टोटल एडमिनिस्टर करने की क्षमता है वो 1.25 करोड़ तक भी जा सकती है। यानी अगले 1 महीने में मुझे लगता है एक बड़ी जनसंख्या को, कम से कम 20 से 25 करोड़ जनसंख्या को मुझे लगता है पहली डोज लग जाएगी। तो आंकड़ों के आधार पर चीजें रहें तो बढ़िया होगा लोकतंत्र में। बाकी तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है ही जी, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि आप इस अभिव्यक्ति की आजादी का किस तरह से प्रयोग करते हैं और उसका दुष्प्रयोग ना करें, उसका सही मायने में प्रयोग करें। लेकिन राजनीति है, टीका टिप्पणी तो चलती रहेगी, पर हमारा आपसे आग्रह है कि जाइए टीका जरूर लगवाइए। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।